बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए बिगनर्स भी इसे इतनी ही सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैक पार्ट है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी विड्थ 9.5 इंच और लेंथ 9 इंच रखी है। ये फ्रंट पार्ट है, लेंथ इसकी भी 9 इंच रखी है और विड्थ डबल फोल्ड करके 8 इंच रखी है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर सेट करते हुए इस तरह रखेंगे और जो बैक साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो नेक वाली साइड इस तरह बढ़ाकर रख लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में ये जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वो बटन प्लेकेट बनाने के लिए लिया है। अब फ्रंट पार्ट के कोने पर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 4.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान भी 4.5 इंच पर लगाएंगे। इस तरह 4.5 इंच पर दोनों किनारों पर एक एक निशान लगा लेंगे और एक निशान सेंटर में लगा लेंगे ताकि स्केल के साथ सीधी लाइन लगाने में आसानी हो। नीचे वाले कोने पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर आर्म होल के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई देकर आर्म होल की शेप बनाएंगे। अब आर्म होल के ऊपर वाले कोने पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और नेक डेप्थ 3.5 इंच लेंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। और फिर इस बॉक्स के अंदर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे बैक नेक के लिए इस तरह से। और फिर इन दोनों बॉक्सेस के अंदर इस तरह से गोलाई देते हुए नेक की शेप बनाएंगे। अब आर्म होल के 1/2 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इसे नेक वाली लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगाएंगे। नीचे वाले कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए लाइन लगा लेंगे। नीचे चौड़ाई में 1/2 इंच पर जो निशान लगाया था उसके ऊपर स्केल को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल वाली लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरह एक तिरछी लाइन लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद नीचे से फ्रंट पार्ट की विड्थ की पैमाइश करेंगे। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई 8 इंच है तो हमने 1/2 इंच तिरछा किया है, तो ये नीचे से 7.5 होनी चाहिए और ये पूरी है। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक वाली साइड पहले बैक नेक वाले निशान के ऊपर से बैक नेक की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट को सेंटर से इस तरह से काट लेंगे। बैक नेक की कटिंग करके उसे अलग करने के बाद फ्रंट नेक वाले निशान के ऊपर से फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब नीचे वाले घेर की कटिंग करेंगे। ये मैंने 2 पीस काटे हैं। इनकी चौड़ाई 28 इंच और लंबाई 10 इंच है। नीचे कंट्रास्ट पट्टी लगाने के लिए भी मैंने ये 2 पीस काटे हैं। इन दोनों पीसेस की लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई मैंने घेर से 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। ये मैंने नेक और आर्म होल पर लगाने के लिए कंट्रास्ट कपड़े की 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम फ्रॉक के ऊपर लगाने के लिए डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। पहले इसे कागज़ पर काट लेंगे। कागज़ की चौड़ाई 13 इंच और लंबाई 3 इंच लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड साइड पर सेंटर में 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर खुली साइड पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर कागज़ की फोल्ड साइड पर इंची टेप का कोना रखेंगे और 3 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फिर किनारे वाले 3 इंच वाले इस निशान के नीचे 1/4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इन तीनों निशानों को मिलाते हुए गोलाई देकर इस तरह से डिज़ाइन की शेप बनाएंगे। और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। अब नेक वाले डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। कागज़ को डबल फोल्ड कर लेंगे। नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और नेक डेप्थ 3.5 इंच लेंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स के कोने पर अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक को इस तरह गोलाई देंगे। अब ऊपर की तरफ नेक वाले निशान के बाहर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को गले वाले बॉक्स के कोने पर इस तरह रखेंगे कि इसका एक सिरा गले वाले गोल निशान के ऊपर आएगा और दूसरी तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को इस लाइन के ऊपर इस तरह घुमाते जाएंगे और नीचे 2-2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और फिर ऊपर वाली साइड इस तरह शेप देते हुए ऊपर वाले 1/2 इंच वाले निशान के साथ इसे मिला देंगे। अब नीचे वाले कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद इसे सेंटर से काट कर 2 पीस बना लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह रखेंगे और पॉइंटर के साथ निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह कागज़ पर काटने का ये फ़ायदा होता है कि पेस्टिंग पेपर ज़ाया नहीं होता, ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए। अगर पहली कोशिश में डिज़ाइन की शेप अच्छी नहीं भी बनती तो दोबारा कोशिश कर लें और फिर बना लें। और जब कागज़ के ऊपर शेप सही बन जाए तो उसे पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखें और इस तरह निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लें। इस तरह से कोई भी डिज़ाइन चाहे कितना भी मुश्किल हो, आराम से और सफाई के साथ और बहुत ही आसानी के साथ कट जाता है। अब हम नीचे वाले डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। इसके लिए पेस्टिंग पेपर की लंबाई 3 इंच लेंगे और चौड़ाई फ्रंट पार्ट की चौड़ाई के बराबर 15 इंच लेंगे। फिर पेस्टिंग पेपर को इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर जो कागज़ वाला डिज़ाइन काटा है उसे इस तरह रखेंगे और निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे डिज़ाइन की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसको प्रेस के साथ कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने तीनों डिज़ाइन कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर इस तरह पेस्ट कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए फालतू कपड़ा काट दिया है। इन डिज़ाइन वाले पीसेस को कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर रखकर इसी शेप में मैंने ये 3 पीस और काट लिए हैं। अब जो कपड़े के डिज़ाइन वाले पीस काटे हैं उन्हें इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर वाले पीस को इस तरह उल्टा रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाकर इन्हें स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से तीनों पीसेस स्टिच कर लेंगे। मैंने कपड़े वाले तीनों पीसेस पेस्टिंग पेपर वाले पीसेस के साथ स्टिच कर लिए हैं। अब इन्हें इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और इस्त्री के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे। बड़े पीस को डिज़ाइन वाली साइड से इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए और फिर इसे सीधी साइड पलट कर इस्त्री के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे। मैंने डिज़ाइन वाले तीनों पीसेस को सीधी साइड पलट कर प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब शर्ट के फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और फिर डिज़ाइन वाले पीसेस को इस निशान के ऊपर सेट करते हुए इस तरह पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाकर इन्हें स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते हुए ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और अच्छी तरह सेट कर लेंगे। नीचे जो हमने डिज़ाइन लगाना है उसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट को भी डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और फिर इन दोनों कार्ड्स को मिलाते हुए डिज़ाइन को कपड़े के ऊपर सेट करते हुए इस तरह रखेंगे और रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह डिज़ाइन के दोनों तरफ रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह रफ स्टिच लगाने का ये फ़ायदा होता है कि कपड़ा सिलाई लगाते वक्त नीचे से इकट्ठा नहीं होता और इसमें झोल नहीं आता और सिलाई बहुत आसानी से और सफाई के साथ लग जाती है। इसी तरह अब गले वाले डिज़ाइन के ऊपर भी रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये मैंने सारे डिज़ाइन के ऊपर रफ स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लिया है। मैं इन दोनों डिज़ाइन के ऊपर पहले किनारे पर एक सिलाई लगाकर इसे स्टिच करेंगे और फिर उसके अंदर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों डिज़ाइन के ऊपर डबल सिलाई लगाकर इसे स्टिच करने के बाद रफ स्टिच को कैंची के साथ काट कर निकाल देंगे। ये मैंने रफ स्टिच काट कर निकाल दिए हैं। इस तरह हमारा डिज़ाइन दोनों तरफ से सफाई के साथ तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। बैक पार्ट में हम पहले बटन प्लेकेट तैयार करेंगे। बटन प्लेकेट बनाने के लिए हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह और फिर ऊपर से 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट तैयार करेंगे। दोनों को डबल फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाने के बाद अब दोनों पार्ट्स को 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर इस तरह चढ़ाकर रखेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह हाफ पार्ट के ऊपर सिलाई लगा देंगे और हाफ खुला रखेंगे और उसके ऊपर टच बटन लगा देंगे। इस तरह बैक पार्ट को तैयार करने के बाद इसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और ऊपर से तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे सीधी साइड इस तरह खोल कर रख लेंगे और इसके ऊपर इस तरह रेप पट्टियाँ रखेंगे और तीनों रेप पट्टियों को स्टिच कर लेंगे।
गले वाली रेप पट्टी को इस तरह हाफ इंच नीचे की तरफ मोड़कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जब दूसरे कोने पर आएंगे तो वहाँ से भी हाफ इंच दूसरी तरफ मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद रेप पट्टियों के अंदर छोटे छोटे काट लगा लेंगे ताकि इन्हें इस तरह पलटने में आसानी हो। नेक वाली रेप पट्टी में सिर्फ बैक नेक पर काट लगाएंगे और सामने वाली जो रेप पट्टी है उसके ऊपर छोटे छोटे काट लगा लेंगे। ये काट लगाने के बाद रेप पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह डबल फोल्ड करके इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह सारी रेप पट्टियाँ स्टिच कर लेंगे। पट्टी को सफाई के साथ इस तरह स्टिच करने के लिए ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है और इस तरह रेप पट्टियाँ मशीन की निस्बत बहुत आसानी से और सफाई के साथ स्टिच हो जाती हैं। ये मैंने सारी रेप पट्टियों के ऊपर तुरपाई करके इन्हें तैयार कर लिया है। इस तरह ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया। अब हम नीचे वाला पार्ट तैयार करेंगे। नीचे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर कंट्रास्ट पट्टी को इस तरह उल्टा रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर इस कंट्रास्ट पट्टी को सीधी साइड पलट लेंगे और एक सिलाई किनारे पर लगा देंगे और ऊपर की साइड इस तरह चुनट डाल देंगे। इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। नीचे से कंट्रास्ट पट्टी को स्टिच करने के बाद इसे सीधी साइड पलट कर ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और जो सिलाई हमने इसके किनारे के ऊपर लगानी है वो सफाई के साथ लग जाए और इसमें झोल ना आए। ये मैंने दोनों कंट्रास्ट पट्टियों को प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद इनके ऊपर सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर वाली साइड इस तरह चुनट डालकर दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह चुनट डालकर नीचे वाले पार्ट को तैयार करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर नीचे वाले पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। ये मैंने डिज़ाइन और फ्रंट पार्ट को स्टिच करने के लिए एक सिलाई पहले से लगाई हुई है। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर नीचे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि इससे पहले जो सिलाई डिज़ाइन को स्टिच करने के लिए लगाई है ये सिलाई उस सिलाई के अंदर आनी चाहिए। सिलाई लगाकर दोनों पार्ट्स को स्टिच करने के बाद अब नीचे वाली सिलाई का रुख इस तरह ऊपर की तरफ कर देंगे और सीधी साइड डिज़ाइन के ऊपर किनारे किनारे एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके साथ एक सिलाई और लगा लेंगे। डिज़ाइन के ऊपर डबल सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टा करेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह हमारा ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।